वेलकम है। और आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर एक्सपोनेंट क्लास 7 का। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बेस, पावर, इंडेक्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर नोटेशंस के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमने कहा सबसे पहले हम बेस के बारे में क्लियर करते हैं। तो यहाँ हमने लिखा 7 और यहाँ पर कोई नंबर है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 3। तो ये जो नंबर लिखा है हमने 7, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बेस। ठीक है, और यहाँ पर जो नंबर ऊपर दिख रहा है हमें, इसी को हम क्या बोलते हैं? पावर और इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अगर बोल दें वहाँ पर कि आप इसकी पावर बताइए कितनी है या फिर इसमें इंडेक्स बता दीजिए इसका कितना है, तो फिर आपको कंफ्यूज होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हम पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो नंबर आपने देखा यहाँ पर जो नंबर हमारा नीचे लिखा होता है इसे हम क्या बोलते हैं? बेस। और जो नंबर हमारा ऊपर होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पावर या फिर इंडेक्स। और जब भी कोई नंबर पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है उसी को ही हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म और क्या बोलते हैं? पावर नोटेशन। जैसे कि कोई भी नंबर है, हमने बोला 5 की पावर 11, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि इसको हम पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि पावर नोटेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पावर है ये क्यों होती है, उसका क्या रीजन क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, इनका क्या रीजन रहता है? जैसे हमने कहा 7 की पावर 3, तो 7 की पावर 3 है। अब इसमें अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? पावर 3 है, तो हम देखेंगे यहाँ नंबर जो है 7 है, तो इस नंबर को हम क्या करेंगे? उतने ही नंबर्स टाइम में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो हम 7 जो है इसको सेम नंबर से 3 टाइम्स क्या करा देंगे बेटा? मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, ऐसे हमने कहा यहाँ पे 2 की पावर क्या हो गई? 5 हो गई। तो 2 की पावर जब हम 5 लिख रहे हैं तो इसको हम 2 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे सेम नंबर के साथ में। ठीक है, तो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितने 2 मिले हमें? 1 2 3 4 5। तो आप सभी ने देखा यहाँ पर सेम नंबर का मल्टीप्लाई कराया हमने। जितनी भी पावर होती है उतने टाइम्स ऑफ नंबर हम इसको क्या करा देते हैं? मल्टीप्लाई करा देते हैं। ऐसे ही सेम आपने देखा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 5 की पावर 11, तो इसको भी हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा? सेम नंबर से 11 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करा देंगे। अब इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, पूछा जा जैसे बोला गया है यहाँ पर कि 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ये नंबर, आपने देखा ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, और उन्होंने बोला कि इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है? पावर नोटेशन में कन्वर्ट करना है, या फिर हमें इसको पावर नोटेशन में लिखना है। तो आपने देखा 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। सेम नंबर का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो रहा है? 3 टाइम्स हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। तो हमने इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 2 की पावर 3। इसको हमने पावर नोटेशन में चेंज कर दिया है। इसी तरीके से अगर हम ये देखें यहाँ पर, जैसे हमने कहा यहाँ पर क्या हो गया? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर अगर इसको पावर नोटेशन में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ हमें पावर नोटेशन में चेंज करना है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो कितने 5 हो गए हमारे? 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेस तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये कितना है? 5 है, यहाँ बेस सेम रहेगा, पर इसको हम जितने टाइम्स में भी मल्टीप्लाई करेंगे उतनी हम पावर लिखेंगे। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पावर क्या आ जाएगी बेटा? 4 आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें अगर हम बोल दें जैसे कि 10 इंटू 10 हो गया, तो इसको भी अगर हमें मल्टीप्लाई कराना है तो 10 हमारा जो है वो बेस है। ठीक है, और 10 यहाँ पर कितने दिए हैं? 2 टाइम्स 10 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ हम पावर कितने दे देंगे? यहाँ पर 2। ठीक है, तो अगर आप सभी को जितना भी अभी तक पढ़ा है, अगर आप सभी को समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप सभी को हमारा चैनल कैसा लगा। थैंक यू।